हम लोग क्या सीख रहे हैं? क्या सीख रहे हैं? एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण, जिसमें हमने सीखा था उत्प्रेरकी विहाइड्रोजनीकरण। क्या सीखा था? उत्प्रेरकी विहाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या होता है? बी हाइड्रोजन माने होता है हाइड्रोजन को हटाना। क्या? हाइड्रोजन को हटाना उत्प्रेरक की उपस्थिति में। लेकिन हमने जब प्राथमिक अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करा तो हमें अच्छा सा यौगिक मिला एल्डिहाइड। द्वितीयक अल्कोहल का जब हमने विहाइड्रोजनीकरण करा तो हमें मिल गया कीटोन। लेकिन जब हम टर्शरी अल्कोहल या हम तृतीयक अल्कोहल का जब विहाइड्रोजनीकरण करने गए तो हमें क्या समस्या उत्पन्न हुई? हमें क्या मिला? एल्कीन प्राप्त हुआ। यही इंपॉर्टेंट चीज है कि हम गए थे विहाइड्रोजनीकरण कराने, हो गया निर्जलीकरण। ठीक, तो एक विशेष नोट डाल करके लिखो एक बात, इसमें लिखिए, लिखो तृतीयक अल्कोहल को। देखो तृतीयक अल्कोहल में समस्या क्या है शैलेश? तृतीयक अल्कोहल समझ रहे हो बेटा? OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन 3 और कार्बन से जुड़ा है। समस्या क्या है? ये समस्या क्या है ना? समस्या मेन समस्या क्या है? क्या चीज नहीं है इसलिए ये नहीं कर पाता है? हाँ, क्या समस्या है? क्योंकि जिस हाइट ये जो जुड़ा है इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। उस हाइड्रोजन का नाम क्या है? अल्फा। क्या है? तो OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन अगर 3 और कार्बन से जुड़ा है तो ये तृतीयक अल्कोहल हो जाएगा। तृतीयक अल्कोहल हो जाएगा। समस्या ये है कि इस वाले कार्बन के पास अभी तक तो हाइड्रोजन था, लेकिन इस वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है ना? तो इस हाइड्रोजन को बोला जाता है अल्फा हाइड्रोजन। क्या? तो तृतीयक अल्कोहल के पास अल्फा हाइड्रोजन की अनुपस्थिति के कारण ये विहाइड्रोजनीकृत नहीं हो पाते हैं, विहाइड्रोजनीकरण नहीं हो पाता है। लेकिन कॉपर और 300 ताप माने 573 केल्विन ताप के प्रभाव से क्या हो जाता है? इनका निर्जलीकरण हो जाता है और जिससे हमें अच्छा सा एल्कीन प्राप्त हो जाता है। तो लिख लो, तृतीयक अल्कोहल को अल्फा हाइड्रोजन की अनुपस्थिति के कारण एल्डिहाइडों व कीटोन में विहाइड्रोजनित नहीं हो पाते हैं, नहीं हो पाते हैं। अतः उत्प्रेरक Cu द्वारा Cu माने कप, उत्प्रेरक Cu द्वारा 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर निर्जलीकृत हो जाते हैं। निर्जलीकृत होकर, ऐसे लिख लो, है ना? निर्जलीकृत होकर एल्कीन देते हैं। क्या मतलब हुआ? तृतीयक अल्कोहल के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है और अल्फा हाइड्रोजन ना होने के कारण यह एल्डिहाइड और कीटोन में विहाइड्रोजनीकृत नहीं हो पाता है और ये कॉपर, उत्प्रेरक कॉपर और 300 डिग्री ताप के कारण ये निर्जलीकृत होकर हमको क्या पकड़ा देता है? हमको एल्कीन पकड़ा। समझ आएगी बात? अब हम लोग हेडिंग लगाएंगे। पहला हमने निर्माण किसके द्वारा सीखा? अल्कोहल द्वारा। अल्कोहल में किसके द्वारा बेटे? ऑक्सीकरण द्वारा। ऑक्सीकरण, अगर आप प्रबल ऑक्सीकारक लेते हैं तो आपको क्या मिलने की संभावना रहती है? कार्बोक्सिलिक। इसलिए हम लोग लेते हैं मृदु ऑक्सीकारक। मृदु ऑक्सीकारक में हम लोग कौन कौन सा लेते हैं? PCC, PDC और PCC लियो तो जो मालूम की में लियो, CH2 Cl2 में लियो। क्या में लियो?
और जो जोहान्स अभिकर्मक है वो एसीटोन में लय जात, और पीडीसी है सोई लय जात। हम बता चुके हैं आपको। इसके बाद हमने आपको क्या बताया, उत्प्रेरकी बी हाइड्रोजनीकरण। ठीक, अब निर्माण सीखेंगे। 2 नंबर हेडिंग लगाओ। एल्कीनों के, एल्कीन जानते हो, इन जहां आ जाए तहां मतलब क्या हो, डबल बॉन्ड। 2 नंबर हेडिंग लगाएंगे। बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं ये, इनसे बोर्ड जरूर पूछता है। एल्कीनों के ओजोनी अपघटन द्वारा एल्डिहाइड व कीटोन का निर्माण। देखो बात समझो, एल्कीन की क्रिया अगर ओजोन से कराई जाती है, ओजोन माने O3, एल्कीन की क्रिया अगर ओजोन से कराई जाती है तो ओजोनाइड बनता है। क्या बनता है? ओजोनाइड बनता है। और ओजोनाइड की क्रिया जिंक में जल मिलाकर करा दो तो आपको क्या मिल जाएगा? एल्डिहाइड। क्या मिल जाएगा? और कीटोन भी मिल जाता है। एल्डिहाइड मिलता है, कीटोन मिलता है, और अधिक जाएंगे तो हमें हो सकता है एल्डिहाइड कीटोन दोनों का मिश्रण भी प्राप्त हो जाए। तो हम क्या बताएंगे? एल्कीन की क्रिया ओजोन से कराने पर एल्डिहाइड व कीटोन के साथ साथ एल्डिहाइड व कीटोन का मिश्रण भी प्राप्त होता है। समझ आया? जब हम क्रिया ओजोन के साथ, किसी एल्कीन की क्रिया ओजोन के साथ कराते हैं तो हमें ओजोनाइड प्राप्त होता है। ओजोनाइड प्राप्त होता है जिसकी क्रिया, किसकी? ओजोनाइड, जिसकी क्रिया जिंक, नम जिंक के साथ या जलीय जिंक के साथ कराने पर एल्डिहाइड कीटोन तथा दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है। बात समझ में आई? क्या बताई बात हमने? ठीक। और देखो जिंक को चूर्ण काहे लो जा, जो बताए थे, जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम ओजोनाइड को जल अपघटन कराते हैं तो H2O2 मिलने की संभावना होती है। आएगी भाई, जल अपघटन कर रहे हो तो H2O2 माने हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलने की संभावना को दूर करने के लिए जिंक के चूर्ण को उपयोग करो। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ओजोनाइड की क्रिया में जिंक का चूर्ण क्यों लेते हैं, तब आप क्या बताएंगे? जिंक का चूर्ण बनने वाले H2O2 माने हाइड्रोजन पेरोक्साइड को रोक देता है और जिंक ऑक्साइड बन जाता है। देखो कैसे मजा आ जाए, देखियो। लिखो, जब एल्कीन की क्रिया, जब किसी एल्कीन की क्रिया, जब किसी एल्कीन की क्रिया ओजोन, ओजोन को फार्मूला बताओ। ओजोन से कराई जाती है, ओजोन से कराई जाती है तब ओजोनाइड बनता है, ओजोनाइड प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, जिसकी क्रिया जिंक व जल के साथ कराने पर एल्डिहाइड व कीटोन तथा दोनों का
मिश्रण प्राप्त होता है। मिश्रण प्राप्त होता है। दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है। एक नोट डाल के बाद और लिख लियो। नोट डाल करके एक बात लिख लियो, यहीं पे लिखो, जिंक का चूर्ण अभिक्रिया में बनने वाले जिंक का चूर्ण अभिक्रिया में बनने वाले H2O2 जानते हो? हाँ, को नष्ट कर देता है। को नष्ट कर देता है। हमने लिया, ठीक, जाको नाम का है एथीन, है का एल्कीन, एल्कीनेज है। देखो इस तरीके से लिख सकते हैं, है? किसके साथ कराना है? बोलते जाओ। O3 माने, हाँ, ओजोन के साथ कराना है। देखो जब ओजोन के साथ जब करे हो विक्रिया तो जे बॉन्ड दोनों टूट जाए, ये ब्रेक हो जाएंगे। टूट गए तो अब जा बताओ, कार्बन के कई बॉन्ड फ्री हुई गए? जा वाले कार्बन के 2 फ्री हो गए, फ्री हुई गए। तो भैया जो है सो लगो रहने दो। एक पहले ही हाइड्रोजन है, एक पहले ही हाइड्रोजन है कि नहीं? तो देखो एक जेऊ वाले जेऊ बेचारे अलग हुई है, इन्हें अलग दिखाई दो। देखो ऐसे ही तो अलग है, बॉन्ड दोनों टूट गए। अब इनके क्या बॉन्ड फ्री है? एक जो फ्री वो, एक जो फ्री वो, एक इनको, एक फ्री वो, एक इनको फ्री वो। जब कितनी बढ़िया झोपड़ी घर बनाना है? अब देखो ऐसे तो कर ही लियो, एक बॉन्ड ये फ्री वो, एक बॉन्ड ये फ्री वो, दुई गए, दुई इनके फ्री हुई है। तो पहले क्या करना है? घर बनाना है। क्या करना है? घर बनाना है। कई ऑक्सीजन है? 3 फिट कर दे हुआ है, घर बन गया। इस घर का नाम है ओजोनाइड। क्या नाम है? ओजोन। पहला नंबर क्या करना है? घर बनाना है, ठीक। फिर दूसरा नंबर क्या करना है? घर बिगाड़ना है। पहले क्या करना है? घर बनाना है और फिर घर बिगाड़ना है। ये ओजोनाइड मिल गया। अब देखो बिगाड़ेंगे कैसे? कौन सहायता करेगा? करेंगे आकर के दूर नगरी बुलाए गिलाए Zn और जिंक को, जिंक और पानी को बुला गिलाए। देखो कैसे तोड़ना है, ए ऐसे और ए टूट गया है, बचोगा। ये देखो यहाँ क्या बचा बताओ? ये वाले हिस्से में क्या बचा? H C H O बचा। इधर हिस्से में HCHO तो दुई ये, और जावाली ऑक्सीजन कौन लीजिए? कौन लीजिए? बन जाए जिंक ऑक्साइड। इसका नाम
फॉर्मेल्डिहाइड या मेथेनल। तो मेथेनल मिल गए। लो भैया बॉबी, बधाई हो, मुबारक हो। इसका नाम है एथिलीन, एथिलीन ओजोनाइड। लिखो तनु H2SO4, तनु H2SO4 ब्रैकेट लिख लो 40% तथा मर्क्यूरस सल्फेट HgSO4 तथा मर्क्यूरस सल्फेट HgSO4 ब्रैकेट लिख लियो 1%। HgSO4 की उपस्थिति में एल्गाइनों के जल अपघटन द्वारा एल्डिहाइड व कीटोन को प्राप्त किया जाता है। एल्गाइन है किसके द्वारा? एल्गाइनों द्वारा। एक एल्गाइन बताओ। एथाइन ले लें, C≡CH है ना। यहां क्या करना है? CH। और क्या ले लें? H2O। क्या ले लें? और क्या लेना है किसकी उपस्थिति में? H2SO4 प्लस HgSO4 ले ले। अब जामे क्या करेंगे? जल अपघटन करेंगे। तो हमें ऐसा कुछ जुगाड़ चलो कि जामे दोनों चीजें घुस जाएं। चलो प्रवेश कराओ। ये दुई बॉन्ड उड़ाए दें, ये दुई बॉन्ड टूटिए। अब बताओ क्या बन सकत जासे? जासे दुई H जा जाते हैं। जब ये दुई बॉन्ड टूटे हैं तो पहले इनको मरम्मत करो। मरम्मत करो इनकी। तो जे तो हुई है CH3 बचेगा जे महाराज बचे सिंगल बॉन्ड संग, बचे सिंगल बॉन्ड संग। इनको बॉन्ड एक तो पर जुड़ो ही है, दुई टूटे एक तो पर जुड़ो है, तो जे अब जुड़े हैं जाते। तो CH और जो वालो OI के जामे घुसिए है तो क्या मिली गो? एसिटे। बस कछु दिक्कत है बताओ? नाम बता दो आपको। अगलो बता मैं, अगलो लिखो। एग्जाम्पल दूसरो, एल्डिहाइड तो मिली ही गो, बड़ी खुशी की बात है। अब कीटोन प्राप्त कराओ। देखो कीटोन के लिए क्या करें? CH3 C और यहां क्या ले लें? CH। सही है। जाको नाम बताओ। प्रोपाइन है, प्रोपाइन ले लो। ऐसी क्या बात? प्रोपाइन ले लिया। क्या कराना है? जल अपघटन। किसकी उपस्थिति में? H2SO4 प्लस HgSO4। अब बताओ, चलो साल नहीं बताओ जब मैं क्या मिले। इसमें जल प्रवेश कराना है। कैसे मिली को बताइयो? हाँ CH3 है दुई बॉन्ड टूटिए तो जो कार्बन अकेलो ही हो इन पे। और ज्यादा का ये जो कार्बन है ये है और इनका मिल जाए दुई हमने हाइड्रोजन दे दे CH3 को जाको ओ जो आओ बने डबल बॉन्ड बना लो। यहाँ देखो C एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन वाला ले लिया। हमें क्या करना है? एसीटोन बनाना है। ज्यादा दिमाग है ये एसीटोन बनाइए तो दुई बॉन्ड ये टूटिए है
तो हियन दुई बॉन्ड टूटी है, तो जाके वह बीच में सिंगल बॉन्ड बनो रहे, तो जाके बीच में देखो सिंगल बॉन्ड बनो बहुत। तो हमने जो दुई हाइड्रोजन जो हियन मिले हमने इन्हें दे दे, तो का हुई CH3 हुई। अब जो अकेलो हो बच्चो जाने जाए के कार्बन संग में डबल बॉन्ड बनाए लो, क्या मिली गो? एसीटोन मिली गो। क्या मिल गया? एसीटोन मिल गया। ले